Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Today I will discuss about Nernst equation for an electrode for electrochemical cell and electrochemical cell at equilibrium, whereas we will calculate Kc, equilibrium constant for concentration at equilibrium state. Now we will discuss Nernst equation. Nernst equation. Nernst, scientist who developed the relationship between the reductional potential at given concentration versus reductional potential एट स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप उसने डेवलप की. एज पर वी नो दैट फॉर द रिडक्शन पोटेंशियल द रिडक्शन प्रोसेस टेक प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर ए वेरी सिंपल एग्जाम्पल. एन पॉजिटिव एक्वस metal ion gain n electrons convert into metal solid. Here gain of electron, that is reduction process. कौन सा प्रोसेस होगा? रिडक्शन प्रोसेस. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन. ये रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो नेचुरल है रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा. रिडक्शन पोटेंशियल मींस एन पॉजिटिव मेटल आयन कन्वर्ट इनटू मेटल सॉलिड. क्लियर? फॉर दिस इक्वेशन, फॉर दिस इलेक्ट्रोड, आइदर दिस मेटल आयन मेड बाय कॉपर, सिल्वर, जिंक, यानी कि ये जो रिएक्शन है रिडक्शन की, चाहिए जिंक के लिए इलेक्ट्रोड के लिए करें, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए कर लो, सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए कीजिए, या किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए कीजिए. तो इस इलेक्ट्रोड का नरस्ट इक्वेशन के बेस पर नरस्ट ने इक्वेशन दी, द रिडक्शनल पोटेंशियल ऑफ दिस एन पॉजिटिव मेटल इज इक्वल टू standard reductional potential. This is the given condition and this is the standard conditions. Standard condition means the temperature should be 298 Kelvin, pressure should be 1 atmospheric pressure, and the concentration of proton is 1.0 molar. ये आपको टेबल में मिलेगी. क्लियर? -2.303 R गैस कांस्टेंट. टेम्परेचर आप ये नरेस्ट कहता कोई भी टेम्परेचर लीजिएगा. स्टैंडर्ड में 298 केल्विन ले रखा था. पूरे सिलेबस में किसी भी न्यूमेरिकल में देखेंगे तो 25 डिग्री यानी 273 और जोड़ लीजिए 298. 298 केल्विन टेम्परेचर ही इसमें लिया गया है. NF log molar concentration of this metal solid upon molar concentration of this metal एन पॉजिटिव एक्वस आयन. बड़ा सिंपल है. क्लियर? वी नो दैट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज 1. सॉलिड की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो सदा 1 के लिए 1 ही यूज़ की जाती है. और आयंस की बात कर रहे हैं तो आयंस की तो आपको गिवन होगी. जैसे भी ये गिवन होती है उसी के बेस पर हम न्यूमेरिकल निकाल लेते हैं. देखिए ध्यान, इस बात को ध्यान से समझना है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन ना क्रिएट करे, इसलिए हमें सिंपली इसको ध्यान से समझना पड़ेगा. यदि हम इसकी बात करते हैं तो आर गैस कांस्टेंट है, ये वैल्यू हमें पता है. टेम्परेचर भी हमें पता है, पहले तो इसी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में निकलेगा
reduction potential of this electrode, either cathode or anode, equal to standard reduction potential of this either cathode or anode minus 2.303 RT upon NF log, यहाँ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड 1 है तो 1 अपॉन जो इस आयन की मोलर कंसंट्रेशन है वो हम यहाँ लिखेंगे। यानी कि इसने कहा कि ज़रूरी नहीं है 1 मोलर ले, ज़रूरी नहीं है कि 298 केल्विन टेम्परेचर ले, टेम्परेचर भी कोई भी ले सकते हैं, ये भी किसी भी कंसंट्रेशन पर हम इसको निकाल सकते हैं। ये क्या निकल जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड और एनोड, दोनों की वैल्यू से हम सेल की भी निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रोड के लिए तो आपको ये याद रखनी है। यदि हम वैल्यू पुट कर दें, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ गैस कांस्टेंट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड फैराडे, फैराडे कितना होता है 96500 कूलम। क्लियर, ये सारी वैल्यू कर दें तो हमारे पास नरेस्ट इक्वेशन ये आ जाएगी, इज इक्वल टू मेटल एन पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू मेटल सॉलिड इक्वल टू ई नोट एम एन पॉजिटिव, ये आपके पास गिवन होगा, माइनस ये सारी वैल्यू पुट अप करने के बाद 0.0591 किसकी वैल्यू पुट अप की है, ये वैल्यू पता है, आर पता है, टी पता है, एफ पता है, अपॉन एन। एन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इसने जो ट्रांसफ़र किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 3 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिए, जो वो होगी वो वैल्यू कहलाएगी log 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन पॉजिटिव। बड़ा सिंपल, और ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये इलेक्ट्रोड के लिए सिंपल है। अब हम सेल के लिए कर रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रोड के लिए हो गया, अब सेल के लिए करेंगे। एक सेल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना, मेटल ही मान के चलेंगे। मान लीजिए एनोड है जिंक, वो कन्वर्ट हुई जिंक टू पॉजिटिव एक्वस आयन में, और इसकी कंसंट्रेशन थी 2.3, 4.1, 1.6 जो भी थी, हमने इसको कंसंट्रेशन ले लिया M1, सेपरेटेड बाय साल्ट ब्रिज। कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस आयन थे, उसकी मोलरिटी मान लीजिएगा M2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एनोड ने छोड़े थे, इस कैथोड ने ले लिए, लेने के बाद वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, और ये टेम्परेचर ले रहे हैं 298 केल्विन। हालांकि नरेश ने कहा था कितना भी टेम्परेचर ले सकते हैं, यूजुअली सभी बुक्स के अंदर, सभी न्यूमेरिकल्स में अंदर 25 डिग्री यानी कि 298 केल्विन ले रखा है। अब ये एक इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये है, इस इलेक्ट्रोड के लिए नरेस्ट इक्वेशन लिखिएगा, इसके भी लिखेगा, दोनों वैल्यू आ जाएंगी। ध्यान से देखिएगा, हमें क्या लेना है, ई सेल, EMF ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं, ई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। कैथोड कौन सी है, ये वाली है। क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस आयन कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड। क्लियर, कंफ्यूज मत होइएगा, या एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, आप माइनस करके रिडक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं, रिडक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड है, हो रहा ऑक्सीडेशन एनोड पे, होगा ही एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, लेकिन आप रिडक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ उल्टा करके लिखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन आपको लिखना पड़ रहा है रिडक्शन फॉर्म में। क्लियर, अब ये कौन है, कॉपर, ये है जिंक। मैं कॉपर के लिए नरेस्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, कॉपर टू पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड, ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, या ये वाली इक्वेशन, दोनों में से कोई भी लिखिएगा, इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर सॉलिड। ये ऑक्सीडेशन में नहीं होना चाहिए, रिडक्शन फॉर्म में ही लिखना, याद रखिएगा, माइनस 2.303
आर की वैल्यू मैंने अभी नहीं लगाई है, टी की भी नहीं लगाई है, और एन की वैल्यू 2 है यहाँ पर, फिर भी मैं एन लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेटल कंसीडर कर रहा हूँ मैं। एन की वैल्यू 2 है, एन लिख रहा हूँ अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ M1 आएगी, किसकी है, सॉरी M2 आएगी, कॉपर की है, मैं कॉपर की लिख रहा हूँ, वैल्यू M2 नहीं लिख रहा। इसी तरह जिंक की बात करेंगे, जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक सॉलिड, रिडक्शन फॉर्म में लिखना है। ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, किसका, सॉरी जिंक का है, कॉपर का नहीं है। Zn 2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू जिंक, रिडक्शन फॉर्म में ही लिखिएगा, माइनस 2.303 आर टी अपॉन, यहाँ भी एन की वैल्यू सेम है, 2 ही है, लॉग 1 अपॉन M1 यानी कि जिंक की मोलर कंसंट्रेशन। दोनों वैल्यूज़ को, इस कैथोड की वैल्यू को और एनोड की वैल्यूज़ को, दोनों को, चाहिए कैथोड की वैल्यू हो चाहिए एनोड की वैल्यू है, इन दोनों को यहाँ पुटअप करिएगा तो हमारे पास ई सेल आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल और ईएमएफ ऑफ द सेल, जो अभी तक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकल रहा था, अब केवल स्टैंडर्ड की बजाय ईएमएफ ऑफ द सेल निकलेगा। ये कन्फ्यूजन दूर रखना है, वो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकलता है। यदि ये सब कंडीशन स्टैंडर्ड की हैं तो स्टैंडर्ड ईएमएफ निकलेगा। ये कंडीशन गिवन कंडीशन की हैं, स्टैंडर्ड नहीं है, तो हमारे पे ईएमएफ ऑफ द सेल निकलेगा। मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ कैथोड की, कैथोड की ये है माइनस 2.303 आर टी अपॉन NF log 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। अब ध्यान से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारे पास में लिखना है, ये तो कैथोड का था, किसका था, कैथोड के लिए। अब एनोड के लिए लिख रहा हूँ, एनोड ये वाली है, ई नोट जिंक 2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू जिंक माइनस 2.303 आर टी अपॉन NF log 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव। क्लियर, ये किसकी है, एनोड की। अब थोड़ा सा इसको हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इस वैल्यू को मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ साथ में इसके, किसके, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर सॉलिड। अब इसको यहाँ लेकर आ रहा हूँ, माइनस वैल्यू है ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक सॉलिड, Zn सॉलिड। अब ये क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है, ये कैथोड है, ये माइनस एनोड है, तो ये ई नॉट ऑफ द सेल हो गया। क्या चीज़ हो गया, ई नॉट ऑफ द सेल। दिस इज ई सेल, दैट इज ई नॉट सेल। ये है ईएमएफ ऑफ द सेल, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। अब यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, कन्फ्यूजन रहता है। क्या कन्फ्यूजन रहता है, मैं ये वाली वैल्यू जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये और इसकी ये माइनस सहित कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो ये आ गया माइनस 2.303 आर टी अपॉन NF। क्लियर, ये माइनस यहाँ था, बाहर भी माइनस था तो प्लस होना चाहिए था, लेकिन मैं माइनस सहित ले रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ऊपर कर देंगे, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वा साइन, और ये तो ऑलरेडी नीचे ही है, ये तो माइनस माइनस प्लस होने के कारण हमने माइनस ले लिया, तो इसको ऊपर कर सकते हैं हम, कॉपर 2 पॉजिटिव, ये हमारे पास में आ गया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल समझ में आया। यदि अब इसको पूरा अच्छी तरह लिख लें हम, तो हमारे पास पूरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन NF लॉग, ये जिंक की लिख लीजिएगा, जिंक की कितनी थी, M1 थी, कॉपर की कितनी थी, M2 थी।
चाहे ये याद रख लीजिएगा, चाहे यहाँ जिंक और कॉपर आयन लिख लीजिएगा, चाहे ऑक्सीडेशन आयन रिडक्शन वाले आयन लिख लीजिएगा। ये सेल के लिए है हमारे पास आ गई। और वैल्यू पुटअप करने के बाद सारी वैल्यू पुटअप कर देता हूँ मैं, तो ये आ गया ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ दी सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन एफ, सॉरी एफ नहीं लिखना, एन लिखना है खाली, एफ की वैल्यू पुटअप कर दी, m1 अपॉन m2। आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। अब जो मेन कन्फ्यूजन क्या है, या n की वैल्यू दोनों में हमारे पास में 2 पॉजिटिव है तो n की वैल्यू तो कॉमन है। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 1+1 है और एक की वैल्यू +1 से ज़्यादा है, +1 से ज़्यादा है। अब ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो क्या करना है, तो अब ध्यान रखना है, ध्यान से समझिएगा। एक हमारे पास, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक तो है हमारा सिल्वर पॉजिटिव वर्सेस जिंक 2 पॉजिटिव। इसमें n की वैल्यू कितनी है 1, इसमें कितनी वैल्यू है 2, और आपको वैल्यू पुटअप कितनी करनी है, पुटअप कर, मान लीजिए इसकी मोलर कंसंट्रेशन जो है वो है m1 और इसकी मोलर कंसंट्रेशन है m2, जो भी गिवन हमारे पास में है। तो याद रखिएगा इन दोनों केसेस में एक से ज़्यादा जितनी है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो n की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर जो आएगी वो ही लिखी जाएगी। जिसको मल्टीप्लाई करने में हमने आपस में जो चेंजिंग की है, तो इसको इसकी n से ऊपर पावर लगा दीजिएगा, इसके ऊपर ये पावर लगा दीजिए, यानी m1 के ऊपर पावर 2 हो जाएगी और m2 के पावर 1 ही रहेगी। यानी कि यहाँ जो वैल्यू आप लिखेंगे ये पावर में लिखने पड़ेगी यदि डिफ़र कर रही है n की वैल्यू दोनों में। या एक जो और एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। एक है हमारे पास में जिंक 2 पॉजिटिव, एक है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अब तो यहाँ दोनों में एक सा अलग है, तो इसमें n की वैल्यू तो 2 है, इसमें 3 है, ठीक है। और इसकी मोलर कंसंट्रेशन ले ली हमने जिंक वाले की, जो भी थी, मान लो जिंक की जिंक मोलर कंसंट्रेशन थी जो भी गिवन है, एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव वाली मोलर कंसंट्रेशन थी। तो n की, इनके लिए n की वैल्यू आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 आ जाएगा। तो जिंक की जो मोलर कंसंट्रेशन थी 2 पॉजिटिव वाली, और दूसरे की क्या थी, दूसरे की थी हमारे पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव वाली कंसंट्रेशन। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना मानी पावर, तो जिंक के ऊपर पावर 3 आ जाएगा और एल्यूमिनियम के पावर 2 आ जाएगा। आप फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। तो वो नरेस्ट इक्वेशन है इलेक्ट्रोड के लिए, ये नरेस्ट इक्वेशन है ईएमएफ ऑफ द सेल यानी कि सेल के लिए। अब बात हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पर। डू यू नो अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? That is most important. First of all, we should discuss about the equilibrium state exist in the cell, electrochemical cell. Do you know electrochemical cell? The oxidation and reduction take place at electrode. Suppose this is anode. ये anode है and this is cathode. Clear? एनोड पर प्रोसेस हो रहा कौन सा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। क्लियर? एंड एट द कैथोड रिडक्शन टेक प्लेस। क्लियर? रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन मीन्स दिस मेटल सॉलिड लूज एन इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू एन पॉजिटिव मेटल एक्वस आयन। इन दिस केस रिडक्शन, मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, सदा छोड़ता है। तो जिस मेटल ने एन इलेक्ट्रॉन छोड़ रखे हैं वो एक्वस आयन वापस इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है ना, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए और मेटल सॉलिड कन्वर्ट हो गया। अब देखेंगे एनोड पर मेटल आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कंसंट्रेशन किसकी, मेटल एन पॉजिटिव इंक्रीज हो रही है, मेटल आयन बन रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है।
और कैथोड पर क्या देखेंगे, मेटल आयन मेटल सॉलिड में बन रहे हैं, तो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पहले देखिएगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है, कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन, वो तो है ही नहीं, नेग्लिजिबल है यहाँ पर। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, ना के बराबर, यानी कि मिनिमम। और यहाँ रिडक्शन हो ही रहा है, तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। क्लियर, समझ में आ रही बात ये। जैसे जैसे हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो मेटल आयन इंक्रीज हो जाएंगे, और मेटल आयन इंक्रीज हो गए तो मेटल आयन इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी तो एनोड के ऊपर, अब टेंडेंसी, कोशिश, जरूरी नहीं है, कोशिश क्या रहा हूँ, वो बढ़ेगी। द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ लेने की कोशिश बढ़ेगी, तो रिडक्शन होने की कोशिश बढ़ेगी, तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी कि मिनिमम से इंक्रीज होने लगेगा। जब यहाँ मेटल आयन डिक्रीज होते चले जाएंगे तो मेटल आयन कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, तो रिडक्शन होने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, यानी रिडक्शन पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब बराबर हो जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल at anode and the reduction potential at cathode become equal. At this stage we can say the equilibrium exists, and at this stage, at this equilibrium state, या मिनिमम था वो इंक्रीज होने लगा, इस पर मैक्सिमम था डिक्रीज होने लगा। एक स्टेज ऐसे आई वहाँ पर वैल्यू बराबर होगी, कैथोड माइनस एनोड, यानी कि ईएम ऑफ द सेल दैट शुड बी इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये याद रखना जरूरी है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर ईएमएफ ऑफ द सेल 0 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ ई सेल तो 0 हो गया, तो नेक्स्ट इक्वेशन सेल के लिए क्या थी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, जैसे हमने जिंक ली थी, ऑक्सीडेशन जिंक का हो रहा था, जिंक ऊपर लेना है, और कैथोड का यानी कॉपर लिया था तो वो नीचे लिखना है। बस ये सिंपली याद रखना, ये ऑक्सीडेशन वाला आयन है, ये रिडक्शन वाला आयन है। अब हमारे पास में ई सेल तो 0 हो गया, कितना हो गया, 0 वोल्ट। ये आ गया ई नॉट ऑफ दी सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग। ये तो मोलर कंसंट्रेशन जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन या कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो लेता है तो ये भी फिक्स हो जाती हैं, यानी कि इस कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन एट इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, किसकी कंसंट्रेशन, जिंक की है और कॉपर की है। इसको हमने क्या कर लिया, इक्विलिब्रियम स्टेट पर हमने इसको कांस्टेंट बना लिया, इसको बना दिया के सी। क्या बना दिया, के सी। के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम। के सी मीन्स दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for concentration at equilibrium state। क्लियर। तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए ई नॉट ऑफ द सेल 0 इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303
आर टी अपॉन एन एफ लॉग, इसको हमने लिखा के सी। क्लियर, सिंपल ही बात, कोई टेंशन नहीं। अब मैं लेकर आऊँगा इसको इधर, ई सेल, ये लिखा था माइनस, मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू को भी हम पॉजिटिव लिखेंगे 2.303। यदि इसको माइनस लिखता तो ये माइनस ही लिखना पड़ेगा, आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। ये आ गई नरेस्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। चाहे वैल्यू पुट अप कर दीजिए आर की, टी की और एफ की, तो ई सेल किसके इक्वल आ जाएगा 0.0591, सॉरी आर ओ टी तो एफ तो कैंसिल हो गए, एन लॉग के सी। अब यहाँ में बहुत बार प्रॉब्लम आएगी, हमें लॉग निकालने की बड़ी प्रॉब्लम आएगी। कंपटीशन केस के अंदर तो 3 पॉइंट हमने आज डिस्कस किए हैं इसमें। एक तो नरेस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड के लिए, एक नरेस्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जो अभी यहाँ डिस्कस किए, और एक की है नरेस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए। यहाँ लॉग टेबल निकालने के लिए लॉग टेबल आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है, लेकिन न्यूमेरिकल भी इतने आसान आएंगे जो लॉग टेबल की आवश्यकता ही ना पड़े। कुछ लॉग याद रख लीजिएगा, लॉग 1 0 होता है, लॉग 10 1 के बराबर, लॉग 100 2 के, लॉग 1000 3 के, यानी कि 0 जितनी है उतनी वैल्यू जाएगी। जी नहीं है वैल्यू 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, ये आ जाएगी। अब लॉग 2 की वैल्यू याद रखनी कितनी होती है 0.3010। लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 0.4771। लॉग आपको 4 की मैं लिखवा नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें अपना आप ही ऑटोमेटिकली समझाऊंगा कैसे निकलेगी। लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.699। क्लियर, 0। इसी तरह आपको 5 तक याद करनी है। 1 की तो 0 होगी, 2 3 4 की मैं निकाल के बताऊंगा कैसे निकालते हैं। मान लीजिएगा आपको लॉग 4 निकालना है, लॉग 4, तो इसका मतलब क्या है लॉग 2 का स्क्वायर, जो स्क्वायर लगाते हैं वो आगे लेकर आते हैं। तो अगर 2 log 2 की तो वैल्यू पता है log 2 की, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, log 4 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, 6 की निकालनी है आपको, बिल्कुल सिंपल, या 8 की निकालनी है, 7 की निकालनी है, जैसे भी निकालनी है। तो जो सिंपल हो सकते, सभी की नहीं निकाली जा सकती है, याद नहीं की जा सकती है। तो तरीका है, मान लो log 8 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। log 8 क्या है, log 2 का क्यूब, 3 आ गया, तो 3 log 2 की वैल्यू पता है, 4 की भी निकली आई, 8 की भी निकल गई। अब हमारे पास में ज़्यादा नंबर होते हैं तो उस समय कैसा है, log XY है, मान लीजिएगा 45 है जैसे, तो आपको क्या निकालना, इनमें से इसका तरीका है log X प्लस log Y। ये X और Y को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए। जैसे हमने बात की अभी log 45 की बात की है, तो मैंने यहाँ लग दिया log 5। ठीक है, log 5 का मतलब है log 9। क्लियर, अब ये log 9 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 5 की पता होना चाहिए। 5 की तो हमने बता ही दी है, याद 5 तक ही करवाया। log 9 की क्या होगी, log 9 की हो जाएगी log 3 का स्क्वायर। क्लियर, log 5 की मैंने बता ही दी है। तो ये क्या आ गया, ये सिंपली क्या आ गया, ये आ गया पावर आगे लिया ही 2 log 3 प्लस log 5। log 3 की वैल्यू मैंने बता रखी है 0.4771, 5 की मैंने बता दी है, तो आपको 45 का आ गया। बड़ा सिंपल तरीके से कर लेंगे, समझ में आई बात की, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे आप सिंपलिसिटी से करोगे उतना ही आप जल्दी से जल्दी समझ पाओगे, हमें और ज़्यादा नहीं करना है। अभी एंटी लॉग का भी फार्मूला आएगा, सिंपल तरीके से वो भी समझा सकते हैं, लेकिन जहाँ टॉपिक आएगा आई विल डिस्कस in that video where we use anti-log. In this video
we have discussed about the Nernst equation for an electrode, for electrochemical cell and at equilibrium state, whereas we calculate log Kc, that is the equilibrium constant for concentration at equilibrium state. इसके न्यूमेरिकल बड़े इजी हैं. आने वाली वीडियो के अंदर मैं न्यूमेरिकल पोर्शन वाली वीडियो के अंदर मैं इनके भी न्यूमेरिकल निकालूंगा. रेगुलर इसको देखते रहिएगा. कोई प्रॉब्लम आए मेरे कमेंट वाले सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स लिखिएगा. वीडियो पसंद आए, नहीं पसंद आए या कोई प्रॉब्लम है, मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यू करने के लिए इसको हमें नोटिफिकेशन को क्लिक करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम डिलीवर हो सके. आप इसको इजीली +2 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. मैं जिस ढंग से समझा रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ 90% बच्चे के ज़रूर आएंगे. कंपटिशनली वो ज़बरदस्त फाइट करेगा. बस रेगुलर वॉचिंग होनी चाहिए, रेगुलर हम कांटेक्ट में होना चाहिए. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम निकालनी होगी. कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आई, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डिस्कस ऑनलाइन यू. ओके, थैंक यू. इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है लॉग का, ताकि आप आराम इजीली निकाल सकें. तो यहाँ ई सेल तो 0 हो गया. तो नरेस्ट इक्वेशन सेल के लिए क्या थी? ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, जैसे हमने जिंक ली थी, ऑक्सीडेशन जिंक का हो रहा था, जिंक ऊपर लेना है, और कैथोड का यानी कॉपर लिया था तो वो नीचे लिखना है. बस ये सिंपली आ गया. ये ऑक्सीडेशन वाला आयन है, ये रिडक्शन वाला आयन है. अब हमारे पास में ई सेल तो 0 हो गया. कितना हो गया? 0 वोल्ट. ये आ गया ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग. ये तो मोलर कंसंट्रेशन जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन या कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो लेता है तो ये भी फिक्स हो जाती हैं. यानी कि इस कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन एट इक्विलिब्रियम. क्लियर? तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, किसकी कंसंट्रेशन? जिंक की है और कॉपर की है. इसको हमने क्या कर लिया? इक्विलिब्रियम स्टेट पर हमने इसको कांस्टेंट बना लिया. इसको बना दिया के सी. क्या बना दिया? के सी. के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम. के सी मीन्स दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for concentration at equilibrium state. क्लियर? तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए ई नॉट ऑफ दिस सेल 0 इक्वल टू ई नॉट ऑफ दिस सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग. इसको हमने लिख रहा के सी. क्लियर? सिंपल ही बात, कोई टेंशन नहीं. अब मैं लेकर आऊँगा इसको इधर. ई सेल ये लिखा था माइनस, मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू को भी हम पॉजिटिव लिखेंगे. 2.303, यदि इसको माइनस लिखता तो ये माइनस ही लिखना पड़ेगा. आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी. ये आ गई नरेस्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम स्टेट. चाहे वैल्यू पुटअप कर दीजिए आर की, टी की और एफ की, तो ई सेल किसके इक्वल आ जाएगा? 0.0591 सॉरी
आर ओ टी तो एफ तो कैंसिल हो गए, एन लॉग के सी। अब यहाँ में बहुत बार प्रॉब्लम आएगी, हमें लॉग निकालने की बड़ी प्रॉब्लम आएगी। कंपटीशन केस के अंदर तो 3 पॉइंट हमने आज डिस्कस किए हैं इसमें। एक तो नरेस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड के लिए, एक नरेस्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जो अब यहाँ डिस्कस किए, और एक की है नरेस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए। यहाँ लॉग टेबल निकालने के लिए लॉग टेबल आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है, लेकिन न्यूमेरिकल भी इतने आसान आएंगे जो लॉग टेबल की आवश्यकता ही ना पड़े। कुछ लॉग याद रख लीजिएगा। लॉग 1 0 होता है, लॉग 10 1 के बराबर, लॉग 100 2 के, लॉग 1000 3 के, यानी कि 0 जितनी है उतनी वैल्यू जाएगी। ये नहीं है वैल्यू 0 1 है तो 1, 2 है तो 2, ये आ जाएगी। अब लॉग 2 की वैल्यू याद रखनी कितनी होती है, 0.3010। लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 0.4771। लॉग आपको 4 की मैं लिखवा नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें अपना आप ही ऑटोमेटिकली समझाऊंगा कैसे निकलेगी। लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.699। क्लियर, 0। इसी तरह आपको 5 तक याद करनी है। 1 की तो 0 होगी, 2 3 4 4 की मैं निकाल के बताऊंगा कैसे निकालते हैं। मान लीजिएगा आपको log 4 निकालना है, log 4, तो इसका मतलब क्या है, log 2 का स्क्वायर। जो स्क्वायर लगाते हैं वो आगे लेके आते हैं। तो अगर 2 log 2 की तो वैल्यू पता है, log 2 की मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, log 4 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। 6 की निकालनी है आपको, बिल्कुल सिंपल, या 8 की निकालनी है, 7 की निकालनी है, जैसे भी निकालनी है। तो जो सिंपल हो सकते, सभी की नहीं निकाली जा सकती है, याद नहीं की जा सकती है। तो तरीका है, मान लो log 8 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। log 8 क्या है, log 2 का क्यूब, 3 आ गया, तो 3 log 2। log 2 की वैल्यू पता है, 4 की भी निकली आई, 8 की भी निकली आई। अब हमारे पास में ज़्यादा नंबर होते हैं तो उस समय कैसा है, log xy है, मान लीजिएगा 45 है जैसे, तो आपको क्या निकालना, इनमें से इसका तरीका है log x प्लस log y। log y, ये x और y को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए। जैसे हमने बात की अभी log 45 की बात की है, तो मैंने यहाँ लग दिया log 5। ठीक है, log 5 का मतलब है log 9। क्लियर। अब ये log 9 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 5 की पता होना चाहिए। 5 की तो हमने बता ही दी है, याद 5 तक ही करवाया। log 9 की क्या होगी, log 9 की हो जाएगी log 3 का स्क्वायर। क्लियर। log 5 की मैंने बता ही दी है। तो ये क्या आ गया, ये सिंपली क्या आ गया, ये आ गया, पावर आगे ले आई 2 log 3 प्लस log 5। log 3 की वैल्यू मैंने बता रखी है 0.4771, 5 की मैंने बता दी है, तो आपको 45 का आ गया। बड़ा सिंपल तरीके से कर लेंगे, समझ में आई बात की, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे आप सिंपलिसिटी से करोगे उतना ही आप जल्दी से जल्दी समझ पाओगे, हमें और ज़्यादा नहीं करना है। अभी एंटी लॉग का भी फार्मूला आएगा, सिंपल तरीके से वो भी समझा सकते हैं, लेकिन जहाँ टॉपिक आएगा आई विल डिस्कस in that video where we use anti-log. In this video we have discussed about the Nernst equation for an electrode, for electrochemical cell and at equilibrium state, whereas we calculate log Kc, that is the equilibrium constant for concentration at equilibrium state. इसके न्यूमेरिकल बड़े इजी हैं। आने वाली वीडियो के अंदर मैं न्यूमेरिकल पोर्शन वाली वीडियो के अंदर मैं इनके भी न्यूमेरिकल निकालूंगा। रेगुलर इसको देखते रहिएगा। कोई प्रॉब्लम आए मेरे कमेंट वाले सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स लिखिएगा। वीडियो पसंद आए, नहीं पसंद आए या कोई प्रॉब्लम है, मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यू करने के लिए इसको हमें नोटिफिकेशन को क्लिक करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम डिलीवर हो सके, आप इसको इजीली
+2 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं जिस ढंग से समझा रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ 90% बच्चे के ज़रूर आएंगे। कंपटिशनली वो ज़बरदस्त फाइट करेगा। बस रेगुलर वॉचिंग होनी चाहिए, रेगुलर हम कांटेक्ट में होना चाहिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम निकालनी होगी। कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आई, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डिस्कस ऑनलाइन यू। ओके, थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है लॉग का, ताकि आप आराम इजीली निकाल सकें।